हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था एंगुलर 17 को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट एप्लीकेशंस होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारे वीडियो में कवर किया हूँ। बस एज यूजुअल जैसे वर्बल बताया जाता है वैसे मैंने बता दिया कि आपका लेटेस्ट Node.js होना चाहिए और आपका लेटेस्ट npm होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ आप ऐसा देखने को पाते हैं, आप जब लोकल होस्ट 4200 जैसा कि आपको अभी दिख रहा है ऐसे रन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि एंगुलर 2 के बाद 16 तक आपको बिल्कुल अलग ही इंटरफेस था और 17 में बिल्कुल से ही चेंज कर दिया गया, ठीक है। चलो, मैंने पिछले वीडियो बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ CRUD एप्लीकेशन, ठीक है। CRUD एप्लीकेशन में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर CRUD एप्लीकेशन के साथ साथ और भी सारी चीज़ हम यहाँ क्लियर करेंगे। जैसे कुछ फाइलें ऐसी है जो नई आई है, कुछ फाइलें ऐसी हैं जो रिमूव कर दी है और कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं जो कि हमको पता ही नहीं है। तो फिर सारी चीज़ों को भी आज हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। बट इसके बाद फिर से एक नया वीडियो हम लाएंगे जिस पे जो अलग प्रोजेक्ट, बिल्कुल ही अलग प्रोजेक्ट पे बेस्ड होगा। उस पर एंगुलर 17 को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर देंगे। और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मतलब है कि उस वीडियो में कम्प्लीटली एक एक टॉपिक को कवर करेंगे विद प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हो सकता है उसकी सीरीज थोड़ी लंबी जाए, उसको सीरीज वाइज बनाएंगे और इसको एक बंडल में कंप्लीट वीडियो हम बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि CRUD एप्लीकेशन बहुत बेसिक सा होता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेटअप फॉर CRUD एप्लीकेशन इन एंगुलर 17। एंगुलर 17 में के लिए हम कितने स्टेप्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंगुलर 17 के लिए हम बेसिकली यूज़ करेंगे प्रॉबेबली 8th और 9th यूज़ करेंगे, ठीक है। और 8th और 9th यूज़ करने के लिए हम उन सारी चीज़ों में टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे वो भी हम आपको बता दें। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम एक नोटपैड ओपन करते हैं, ठीक है। नोटपैड पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं स्टेप 1। ओके, अब स्टेप 1 में सबसे पहले आप लोगों ने देखा सॉरी क्रिएट एंगुलर 17 प्रोजेक्ट। एंगुलर 17 प्रोजेक्ट हमने कैसे क्रिएट किया, ठीक है। पहली टॉपिक कवर हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे बूटस्ट्रैप। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, आप बूटस्ट्रैप सीडीएन यूज़ करते हो या आप बूटस्ट्रैप को मैनुअली इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो मैं सीडीएन यूज़ कर लूँगा क्योंकि काम वही करता है, मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ तो मेरा बूटस्ट्रैप वर्क वैसे ही करेगा एज यूजुअल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्रिएट पोस्ट मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्रिएट पोस्ट मॉडल पोस्ट मॉड्यूल, क्योंकि हम मॉड्यूल वाइज काम करेंगे। स्टेप 4 में हम कवर करने वाले हैं कंपोनेंट्स, जो भी हमारा मॉड्यूल बनेगा उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट कंपोनेंट्स फॉर मॉड्यूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 में बेसिकली हम कवर करने वाले हैं राउट्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं क्रिएट राउट्स। अगेन स्टेप 6 पे आते हैं हम। स्टेप 6 में देखेंगे हम इंटरफेस क्रिएट करना, इंटरफेस। आफ्टर दैट 7th स्टेप्स पे आते हैं हम। स्टेप्स 7 क्रिएट सर्विस, ठीक है, क्रिएट सर्विस। उसके बाद स्टेप 8 पे आते हैं। 8th स्टेप पे बेसिकली हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे कंपोनेंट्स के लॉजिक और टेम्पलेट को, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं अपडेट कंपोनेंट्स लॉजिक एंड टेम्पलेट, ओके। एंड स्टेप हम यूज़ करेंगे स्टेप 9th, जिसमें एक्सपोर्ट करेंगे अपने HTTP क्लाइंट को, ठीक है। एक्सपोर्ट HTTP
क्लाइंट। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ये सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, और अगर आपको चाहिए तो ये टेक्स्ट फाइल को मैं अपलोड कर दूंगा अपने ड्राइव पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपके सामने इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि ये मिस ना हो और इसी के हिसाब से हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करें। तो इसको लिख देता हूँ एंगुलर 17 क्रेड। ठीक है, तो ये एंगुलर 17 क्रेड नाम से मतलब कम्प्लीटली बन गया है ये फाइल, और अब हम इसी के बेसिस पे करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा डन हो चुका है, क्रिएट एंगुलर 17। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हमें मूव करना है, इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। तो आई एम जस्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप CDN, तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे गेट bootstrap.com, जहाँ पर हमें लेटेस्ट हमें बूटस्ट्रैप मिलेगा, और इस लेटेस्ट बूटस्ट्रैप के बिहाफ पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम पहली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ से हमको मिल जाएगा CDN। ठीक है, हालांकि यहाँ पे डाउनलोड का इंस्टॉल करने के लिए है सारी चीज़ें, बट मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ CDN। तो इस कॉपी को आइकन पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे आना है, और यहाँ पे आपको index.html दिखेगा, और यहाँ पर लिंक टैग के नीचे आपको इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, Alt+Z करेंगे तो वर्ड रैप हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगेन जो दूसरा स्क्रिप्ट की फाइल का CDN है, इसको भी कॉपी कर लेना है, और आपको इस ऐप रूट्स एलिमेंट जहाँ क्लोज हो रहा है इसके जस्ट नीचे आपको पेस्ट करके सेव कर लेना है। दैट्स इट, आपका बूटस्ट्रैप मतलब इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी आपको डायरेक्टली ये नहीं दिखेगा, तो देखो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा कुछ इसका फर्स्ट ओवरव्यू। अब आपको मैं एक बार इसको क्लोज रोकता हूँ प्रोजेक्ट को, अगेन इसको रन करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टेक्स्ट का डिफरेंस हो जाएगा, टेक्स्ट की स्टाइल का डिफरेंस हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि हाँ हमारे प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो चुका है। अगर आप CDN यूज़ कर रहे हो या आप मैन्युअली इंस्टॉल कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप एक बार अपने सर्वर को क्लोज करें, उसके बाद दोबारा प्रोजेक्ट को रन कराएं, देन आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्टली लोग यूज़ कर लेते हैं और सर्वर स्टॉप नहीं करते, तो उनको लगता है मेरा बूटस्ट्रैप CDN वर्क नहीं कर रहा है, बूटस्ट्रैप वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इसका वर्ड की स्टाइल, ठीक है, और इसकी देखना। ठीक है, वैसे मेरे को भी इसमें तो सेम ही दिख रहा है, हमें लगता है तुरंत में अप्लाई हो जाता है। ये देखो अभी चेंज हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये हमारा पुराना वाला था, ये लेटेस्ट था, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। चलो, अगर अभी भी डाउट है तो इसको अभी आगे हम क्लियर कर देंगे, आप समझ जाओगे। इसको हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं क्रिएट पोस्ट मॉड्यूल। अब पहले मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें करना है अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है, और एक और टर्मिनल ओपन करना है CMD के थ्रू, और यहाँ पर हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए सिंपल सा कमांड होता है, बेसिकली पता नहीं आपको पता है कि नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो आई एम श्योर कि आपको नहीं पता होगा। अगर आप थोड़ा मीडिएटर हैं, मतलब मिडिल लेवल के प्रोग्रामर हैं, तो आपको श्योर पता होगा, और जो अगर आप एक्सपर्ट देख रहे हो तो आपको तो 100% पता होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता देता हूँ। इसके लिए कमांड होता है ng जनरेट, चाहे आप जी लिखो चाहे जनरेट पूरा वर्ड लिखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं देता हूँ मॉड्यूल स्पेस, और यहाँ देता हूँ पोस्ट, क्योंकि मुझे पोस्ट मॉड्यूल चाहिए, तो मैं लिख कर एंटर करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि क्या ये पोस्ट मॉड्यूल क्रिएट करता है कि नहीं। सॉरी, अब हम आते हैं अपने 1 सेकेंड पहले ये जनरेट हो जाए तो एक्चुअली हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या ये जनरेट करता है। अगर ये जनरेट करता है तो हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो मैनुअली हम पोस्ट मॉड्यूल खुद बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया कि ऐप के अंदर पोस्ट नाम का एक फोल्डर बना, उसके अंदर पोस्ट मॉड्यूल.ts जनरेट हुआ 190 बाइट्स में। ठीक है, अब 190 बाइट्स में जनरेट हुआ है। चलो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट और चीज़ देखते हैं। तो ऐप के अंदर देखो ग्रीन कलर हो गया, देखो एक फोल्डर जनरेट हो गया। इस फोल्डर के अंदर पोस्ट मॉड्यूल.ts आया, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बने बनाए मैकेनिज्म आ चुका है, जो कि हमारा ऐप मॉड्यूल.ts का कोड जो होता था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप रिकग्नाइज करें तो आपको ऐप मॉड्यूल.ts में इसी तरीके से दिखता है। ठीक है, पूरा कोड बनाया, तो वो चीज़ अब हमें यहाँ दिख रही है। ओके, नाउ
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्टेप की तरफ। क्रिएट कंपोनेंट फॉर मॉड्यूल। कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे मॉड्यूल के लिए, ठीक है। तो चलो मॉड्यूल के लिए क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं अगेन टर्मिनल पे, ये रहा हमारा टर्मिनल, और यहाँ पर हम सिंपली कमांड हिट करेंगे। कमांड जनरेट करना, कमांड एकदम सिंपल है, सिंपली टाइप करना है ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पे हमारा पोस्ट नाम पे फोल्डर बना, तो हम लिखेंगे पोस्ट /, अब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ इंडेक्स, ठीक है। तो हम इंडेक्स नाम का कंपोनेंट बनाएंगे पोस्ट फोल्डर के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 फाइलें क्रिएट हुई हैं, HTML, spec.ts, TS एंड CSS। चलो एक बार आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फटाफट क्रिएट कर लेंगे। देखो इस पोस्ट के अंदर इंडेक्स नाम का कंपोनेंट बना, इसके अंदर ये सारी फाइलें आ गई, ठीक है। अब हम इसी तरीके से फटाफट 3 कंपोनेंट्स और मुझे बनाने हैं, ठीक है। तो सेकेंड हम बनाएंगे क्रिएट के लिए, क्रिएट जैसे बन जाएगा तुरंत फिर हम व्यू बनाएंगे, फिर एडिट बनाएंगे, ठीक है। अब हमें बनाना है व्यू, मैंने बना लिया व्यू। एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब मतलब बंडल जनरेशन को फास्ट किया गया है, ठीक है। जब भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट में क्रिएट कर देता है, पहले था थोड़ा टाइम टेकन होता था। और हाँ, मैं आपको इस पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं बताया हूँ, डॉक्यूमेंटेशन इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट पूरी सीरीज़ आने वाली है उस पर प्योर डॉक्यूमेंटेशन बताया हूँ कि ये कितना फास्टर हुआ है, क्यों फास्ट हुआ है, बंडल पे ये फास्ट हुआ है, और भी सारी चीज़ों के लिए फास्ट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों पे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और एकदम एग्जाम्पल के साथ देखते हुए चलेंगे, एक एक सीरीज में एग्जाम्पल और साथ में प्रोजेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, पहले एक डेमो देख लें एंगुलर 17 पे कैसे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब कुछ लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैं डायरेक्टली एंगुलर 17 पे प्रोजेक्ट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके राउट्स पे आ जाते हैं और राउट्स को थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं जिससे कि हमारा राउट्स का भी काम क्लियर हो जाए। तो राउट्स के लिए पहले यहाँ पे हम दिखा दें कि हमारा ये भी पॉइंट डन हो गया। अब हम करेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 मतलब राउट्स के लिए हम app_route.ts पे आते हैं, यही हमारी फाइल है। और इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना सा है। करना क्या है, करूँगा मैं ही, आपको बस देखना है, ठीक है। इस एरे के अंदर आना है, एंटर कर देना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे जैसे पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ देंगे, लिखेंगे पाथ, और पाथ का यहाँ पे देंगे नेम, सिंगल कोट के अंदर है, मैंने दिया पोस्ट, ठीक है। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होगा। कॉमा यूज़ करेंगे, कॉमा के बाद यहाँ पे हम रिडायरेक्ट टू यूज़ करेंगे। तो रिडायरेक्ट टू पे हम किस पे रिडायरेक्ट करेंगे वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। रिडायरेक्ट टू किस पे करें, यहाँ पे हम रिडायरेक्ट टू करने वाले हैं post /index, ठीक है। post /index पे हम रिडायरेक्ट करने वाले हैं। और जब भी रिडायरेक्ट टू यूज होता है हमेशा वहाँ पे पाथ मैच ज़रूर यूज़ होगा, ठीक है। तो पाथ मैच पे आएंगे और पाथ मैच पे आप फुल यूज़ करेंगे या तो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं फुल, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमा यूज़ करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है, और फिर से दूसरा पाथ डिफाइन करना है। हम देते हैं पाथ और अगेन हम दिए पोस्ट। अब आप सोच रहे हो कि दोबारा पोस्ट में क्यों दे रहा हूँ, नहीं, दोबारा मैं दूंगा post/index, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉमा भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं कंपोनेंट, और कंपोनेंट पे हमें बताना पड़ेगा कि मुझे इंडेक्स कंपोनेंट चाहिए। तो मैं इंडेक्स कंपोनेंट जैसे हिट करूँगा ऑटोमेटिकली टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस बिल्कुल इतना ही करना था। अब कॉमा यूज़ करना है, अगेन हमें यहाँ पे नहीं, कॉमा यहाँ पे यूज़ होगा, और अगेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाथ। और अब फिर से पाथ में हमें बताना है कि अब पोस्ट के बाद किस पे ले जाना है। तो दोबारा हम पोस्ट के बाद हम यूज़ करेंगे क्रिएट का, क्रिएट, और यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे, और अगेन यहाँ पे हम देंगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट पे हम देंगे क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे
पाथ कोलन सिंगल कोट के अंदर, और सिंगल कोट के अंदर अब यहाँ पे देखो व्यू और एडिट, व्यू और एडिट इन दोनों के लिए मुझे क्या चाहिए, एडिट आईडी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना, पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे अब हम यूज़ करने वाले हैं पोस्ट की आईडी कोलन पोस्ट आईडी। ठीक है, पोस्ट आईडी का आई कैपिटल है, और उसके बाद मैं यहाँ दूंगा एडिट। ठीक है, और कॉमा यूज़ करूँगा, कंपोनेंट पे मैं एडिट कंपोनेंट यूज़ करूँगा। अगेन बिल्कुल ऐसे ही आपको व्यू के लिए भी करना है। यहाँ डबल फॉरवर्ड स्लैश हो गया, एक हटा देता हूँ, कोलन पोस्ट आईडी। ठीक है, और यहाँ देता हूँ पाथ पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश कोलन पोस्ट आईडी फॉरवर्ड स्लैश, और व्यू, यहाँ पर व्यू रहेगा हमारा, तो व्यू यूज़ करूँगा, और कंपोनेंट पर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं व्यू कंपोनेंट। ठीक है, व्यू कंपोनेंट, परफेक्ट। तो ऑल सेट, हमारा राउट भी सेट हो गया। सेव कर दो आप, सेव करके आपको सेव कर देना है, मतलब और कुछ भी नहीं करना इस पर। ये ऑल मतलब जितने भी हैं यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया, आपका राउट्स भी सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, इंटरफेस। जिस बिहाफ पे आप काम कर रहे हो उस बिहाफ पे आप एक इंटरफेस क्रिएट कर लो। ठीक है, तो मैं इंटरफेस क्रिएट करूँगा। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए भी कमांड है, चलो कमांड बता देते हैं। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए, इंटरफेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली कमांड है ng, जी फॉर जनरेट, जैसा कि मैंने बोला, और यहाँ पे आपको लिखना है इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस हो गया, और उसके बाद यहाँ देना है पोस्ट नाम का मॉड्यूल है, तो पोस्ट नाम के अंदर ही इंटरफेस बनेगा, फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे आपको पोस्ट नाम से बनाना है इंटरफेस। ठीक है, लिखकर आप इंटर कर दोगे तो पोस्ट नाम का इंटरफेस भी बन जाएगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो एक फाइल क्रिएट हुई है अभी जस्ट। अगर हम मिनिमाइज करके दिखाएं तो ये रहा, और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट इंटरफेस पोस्ट पहले से दिख रहा है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक काम कर देना है, एक इंटरफेस क्रिएट कर ही लेना है। ठीक है, मतलब इंटरफेस बना ही देते हैं। यहाँ पे सिंपली देते हैं आईडी, जो कि हमारा क्या रहेगा, नंबर टाइप का होगा। ठीक है, ये नंबर टाइप का है। उसके बाद हम देंगे टाइटल, टाइटल हमारा किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि हमें स्ट्रिंग चाहिए। और यहाँ पे दे देते हैं बॉडी, बॉडी किस टाइप का होगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। दैट्स इट, हमारा इंटरफेस क्रिएट हो चुका। अब हमें इंटरफेस में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है। नेक्स्ट में है क्रिएट सर्विसेज, सर्विस क्रिएट करेंगे, सर्विस भी क्रिएट करना है। तो ये भी हमारा एक सिंपल सा मतलब वो है, सिंपल सा फंडा कि सिंपल तरीके से आप सर्विस भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ CLI कमांड। तो चलो इसकी भी कमांड हम बताते हैं। ng एंगुलर का कमांड है, G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस। S यहाँ पे लिख दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि सर्विस S से मल्टीपल कमांड नहीं है, तो सिंगल कमांड है, तो इसलिए S हमारा यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको देना है पोस्ट, क्योंकि पोस्ट के अंदर बनाना है, और इसके अंदर पोस्ट नाम की सर्विस भी बनानी है, तो यहाँ पे भी हम देंगे पोस्ट। अब यहाँ पे देखना, अभी जब मैं एंटर करूँगा ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्विस की फाइल जनरेट होगी, और आपको रियल टाइम दिखा रहा हूँ सारा चीज़, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये देखो यहाँ post.service.ts आ गया, परफेक्ट। अब इसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे बने बना थोड़े से कोड भी आ जाएंगे, जो कि इंजेक्टेबल टाइप के होते हैं। आप लोग को पता है अगर आप थोड़ा बहुत एंगुलर पढ़े हो तो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारा ये सारी चीज़ हो गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि एक बैकएंड के लिए हमें एक मॉक API चाहिए। उस मॉक API के बाद हम इसको मतलब अपने सर्विस में कोड लिख सकते हैं, HTTP कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बैकएंड के लिए API के लिए आप एक काम करो, आप अपने टर्मिनल पे आओ यहाँ पर, और उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ब्राउज करा के दिखाना चाहता हूँ। यहाँ सिंपली मैं लिखूँगा जेशर सर्वर npm। ठीक है, ये रहा जेशर सर्वर, इसको आप ओपन करो, और यहाँ पे ये रहा कमांड। फिलहाल ये कमांड आप मत यूज़ करो, मैं आपको कहूँगा कि आप यूज़ करो
थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला कमांड, इसको आप कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में हिट कर देना। ठीक है, जब आप इसको हिट कर दोगे तो आपका यहाँ पर एक मॉक एपीआई बन जाएगी। देखो आ गया लोकल होस्ट, इसमें बहुत सारे यूआरएल वगैरह है। ठीक है, अब इन यूआरएल पे हम वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है db.json, लिखा है ना उप्स db.json डज नॉट सीम्स टू एग्जिट क्रिएटिंग db.json विथ सम डिफ़ॉल्ट डेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास db.json नहीं था तो ये क्रिएट किया होगा। लेट मी सी, ये रहा। ठीक है, आ गया हमारा आईडी, आ गया टाइटल, आ गया एंड ऑथर आ गया। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इसको बॉडी दे सकते हो। मैं दे देता हूँ बॉडी। ठीक है, और इसको मैं देता हूँ, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं और इस एरे को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इन सारी चीज़ को मैंने किया इसको रिमूव। ठीक है, और इसको कर दिया सेव। अब हमारे पास एक मॉक एपीआई बन के तैयार हो गया है। अब हम आते हैं अपने सर्विस वाली फाइल पे। जैसा कि अभी हम बोल रहे थे कि सर्विस पे तभी हम लिख पाएंगे जब हमारे पास एपीआई होगा। तो ये रहा एपीआई। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखेंगे। ठीक है, और कोड को कैसे करेंगे आप एक एक स्टेप देखते चलोगे तो आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इनिशलाइज करते हैं। इनिशलाइज जैसे क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूआरएल बनाते हैं और यूआरएल हम बनाएंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर इसलिए बनाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हम अपने एपीआई यूआरएल रखते हैं। तो मैं यहाँ देता हूँ प्राइवेट, ये हमारा प्राइवेट कीवर्ड है बेसिकली। और इस प्राइवेट कीवर्ड के अंदर एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं इस पे बनेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में बोल रहा हूँ, हम एक्सपोर्ट क्लास जो होता है इस पे बनेगा। यहाँ मैं एज ए वेरिएबल डिफाइन करता हूँ प्राइवेट टाइप का, प्राइवेट, और यहाँ देता हूँ एपीआई यूआरएल। ये हमारा एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का जो हमारा डेटा है वो क्या है, ये यूआरएल है, ये वाला यूआरएल है। इसको हम यहाँ से, आप चाहो तो इसको कॉपी करो और ब्राउज़र पे अगर आप पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसका आउटपुट, ये रहा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब आपको करना क्या है, ये बहुत सिंपल सा कोड है और इसके बिहाफ पे आप काम कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम और कर सकते हो, इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अल्टरनेटिव ऑप्शन ये होता है कि देखो इसको आप रन कराओगे, ऐसा करोगे, वो करोगे, इससे बेस्ट है आप एक जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई है। मैं बहुत पहले इस पर प्रोजेक्ट बनाया था, पता नहीं है कि नहीं, लेट मी चेक। मैं लिख देता हूँ जेसन प्लेस होल्डर, अगर ये होगा तो मैं इसी पे आपको बता दूंगा। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर हमारे जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई है और ये रहा एपीआई का यूआरएल, सिर्फ इतना। ठीक है, क्योंकि हम इतने पे ही अपना काम कर लेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये हमारा प्राइवेट यूआरएल एक बन के तैयार हो गया है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके लिए हेडर ऑप्शन होना मस्ट है क्योंकि ये कभी कभी सर्वर को ब्लॉक करता है। तो इसके लिए इसको हेडर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पोस्ट पे क्लिक करोगे आप तो ये कुछ इस तरीके का डेटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतने सारे डेटा इसके बाद बने बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यूज़ कर लेंगे। चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हेडर्स ऑप्शन सेट कर देते हैं। HTTP ऑप्शन, HTTP ऑप्शंस OPTIONS। ठीक है, और हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं HTTP ऑप्शन का और यहाँ देते हैं हेडर्स। ये वाला हेडर्स नहीं चाहिए हमको चाहिए हेडर्स HEADERS : न्यू
HTTP हेडर्स, ये वाला चाहिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली टॉप पे इंपोर्ट हो गया, पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट, और यहाँ पर अब मैं सेट करने वाला हूँ हेडर। हेडर में क्या रहेगा, हमारा कंटेंट टाइप रहेगा। तो मैं यहाँ हेडर्स को बताऊँगा कंटेंट अंडरस्कोर टाइप। कंटेंट टाइप पे हमारा क्या रहेगा, डेटा एप्लीकेशन /JSON। ठीक है, ये हमारा हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। हमारा HTTP ऑप्शंस एज ए हेडर वर्क करेगा। ये हेडर हमारा सेट हो गया। अब हेडर क्या होता है बेसिकली, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा बहुत लाइटली बताऊँगा। HTTP हेडर ऑप्शन वो करता है जब आप कभी लोकल से सर्वर पे हिट करते हो। देखो अभी मैंने वो जो अपना लोकल जेसन सर्वर वाला इंस्टॉल किया था, जेसन सर्वर -watch db.json किया था, अगर उसको यूज़ करता तो इसकी ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन अब मैं डायरेक्ट क्लाउड पे जो API URL है उसको मैं हिट कर रहा हूँ, लोकल से हिट कर रहा हूँ, तो क्या करता है, सर्वर बीच में ब्रेक करता है, कहता है अननोन यूज़र हो, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा डेटा एक्सेस करने के लिए। तो उसके लिए आपको HTTP हेडर्स की ज़रूरत होती है, जो कि ये आपको बताता है कि मुझे आपके जेसन डेटा की ज़रूरत है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से वो अलाउ करता है। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था आपके लिए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम कंस्ट्रक्टर पे कुछ चीज़ें इंजेक्ट करने वाले हैं, लाइक प्राइवेट HTTP क्लाइंट :HTTP क्लाइंट। ठीक है, HTTP क्लाइंट को हमने इंपोर्ट कर लिया। इसी कोर डोमेन का पार्ट है, कॉमन के अंदर HTTP डोमेन का पार्ट है HTTP हेडर और HTTP क्लाइंट दोनों। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आपस में डील कर लेते हैं। चलो, अब सबसे पहले मुझे सारा का सारा डेटा चाहिए। इसके अंदर मुझे देखना है क्या क्या डेटा है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने एक मेथड लिखेंगे और उस मेथड के बिहाफ पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलो मेथड बनाते हैं। यहाँ पे कमेंट पास कर देते हैं, गेट ऑल मेथड, गेट ऑल मेथड्स, और यहाँ पे गेट ऑल नाम से मेथड का नाम भी देते हैं। और इसको मैं बनाऊंगा ऑब्जर्वेबल टाइप का, और जो ऑब्जर्वेबल होता है RxJS का पार्ट होता है, तो ये RxJS डोमेन के अंदर मिल जाएगा आपको ऑब्जर्वेबल। और ऑब्जर्वेबल किस टाइप का डेटा ऑब्जर्व करोगे, इसको ये भी बताना पड़ता है। तो मैं इसे बताने वाला हूँ कि मैं एनी टाइप का डेटा रखूँगा, मतलब वो किसी भी टाइप का डेटा हो, मुझे चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब जब भी आप ऑब्जर्वेबल यूज़ करते हो तो आपको याद रहना चाहिए कि डेटा को रिटर्न कराना जरूरी है। तो मैं यहाँ सिंपली डालूंगा रिटर्न। ठीक है, सॉरी, रिटर्न डालते ही देखो ऑब्जर्वेबल का एरर दूर हो गया, अब रिटर्न पे आ गया। रिटर्न इसलिए एरर आ रहा है कि कुछ तो रिटर्न कराओ, तो चलो मैं कुछ रिटर्न कराता हूँ। this.http क्लाइंट के अंदर जाओ, और उसके बाद यहाँ पे एक मेथड होता है गेट मेथड, उसको आप यूज़ करो। इसको यूज़ करके this.api URL के अंदर जाओ, और मुझे सारा का सारा डेटा तो किसका, प्लस जो भी पोस्ट के अंदर है, पोस्ट के अंदर जो भी डेटा है वो मुझे दो। लेकिन यहाँ पे आपको / ऐड करना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पे भी / ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था ना पोस्ट के अंदर का डेटा, ये इसके अंदर जितना भी डेटा है, इन सारे डेटा को मुझे फेच करना है। तो मैंने इतना URL हिट किया, और उसके बाद अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, पाइप के थ्रू डेटा को मैपिंग करेंगे, कैप्चर करेंगे, मतलब एरर कैच करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया पाइप के साथ हम यूज़ करने वाले हैं कैच एरर। ठीक है, कैच एरर भी हमारा RxJS का ही पार्ट होता है, और कैच एरर के अंदर सिंपली हम यूज़ करेंगे this.error handler, एरर एक सेकेंड, एरर हैंडलर आना तो चाहिए, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, चलो देख लेंगे बाद में, हैंडलर। ठीक है,
एरर हैंडलर, ये दे रहे हैं कैच एरर एनी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको हम समझेंगे क्या है। चलो ठीक, तो यहाँ पर हमने एरर हैंडलर को यूज़ किया। अब इसको क्विक फिक्स पे आता हूँ, देख लेता हूँ क्या दिखे। डिक्लेयर 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 एरर हैंडलर, चलो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक यहाँ पे कुछ तो इशू है। एरर कैच एरर मैंने किया, अच्छा हाँ, एरर हैंडलर अभी तो आएगा ना, क्योंकि अभी हमने थ्रो तो कराया ही नहीं है ना। एरर को थ्रो कराऊंगा तो ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है। अब हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा हम करेंगे क्रिएट करने के लिए हम अगेन क्रिएट मेथड ही बनाएंगे। क्रिएट, अब देखो जब भी डेटा क्रिएट करना, हमेशा उसके अंदर डेटा भेजना। डेटा किस टाइप का आएगा, जो हमने पोस्ट नाम का इंटरफेस बनाया था, एक उस टाइप का डेटा आएगा। और इसको भी बनाना ऑब्जर्वेबल टाइप का। ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाने के बाद आप इसको भी बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप का डेटा है, तो हम एनी टाइप का भेजेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ टाइप किए एनी, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगेन हम यूज़ करेंगे रिटर्न, और उसके बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट। यहाँ पे हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं, तो किस पे पोस्ट करेंगे वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो हमें सिंपली बताना है दिस डॉट API URL जो है उसके अंदर पोस्ट करना है, प्लस सिंगल कोट / पोस्ट स्लैश, और यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट में जो होगा वो हमारा JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर स्ट्रिंगिफाई करके क्या जाएगा, पोस्ट। कौन सा पोस्ट, ये वाला पोस्ट, ये जो पोस्ट होगा ये यहाँ पास होगा। ठीक है, अब ये दो चीज़ जाएगा और साथ ही साथ इसको भेजने के साथ साथ आप दिस डॉट HTTP ऑप्शंस को भी भेजना पड़ेगा आपको, क्योंकि एज ए हेडर सेट करने के लिए, नहीं तो ये आपको डिनाई कर देगा, ये आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं देगा कुछ। उसके बाद आप पाइप यूज़ करो, पाइप के पास आप कैच एरर यूज़ करो, कैच एरर पे आप दिस डॉट एरर हैंडलर यूज़ कर लो। दैट्स इट, इतना ही था। ये आपका बन के तैयार हो गया क्रिएट मेथड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप फाइंड यूज़ करोगे व्यू करने के लिए। व्यू करने के लिए आप पर्टिकुलर ID वाइज अगर आप फाइंड करोगे तभी आप व्यू कर पाओगे। एडिट करना होगा तब भी पर्टिकुलर ID वाइज ही फाइंड करोगे। तो चलो हम यहाँ पर लिखते हैं फाइंड द डेटा, फाइंड डेटा बाय ID समझ लो। तो मैं यहाँ पे फाइंड नाम से ही बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ देता हूँ ID जो कि होगा नंबर टाइप का। इसके बाद आप इसको बना लो ऑब्जर्वेबल टाइप का, और इसे बताओ कि हमें एनी टाइप का डेटा चाहिए भैया। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लो, डेटा को रिटर्न मार दो। यहाँ पे सिंपल है, दिस डॉट HTTP क्लाइंट के साथ डील करो विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड, क्योंकि डेटा हमें फेच करना है डेटाबेस से, तो गेट यूज़ करूँगा। कुछ पोस्ट करना है तो पोस्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली टाइप करो दिस डॉट API URL प्लस सिंगल कोट // प्लस, और यहाँ ID को कॉन्कनेक्ट कर दो। दैट्स इट, हो गया आपका काम। उसके बाद डॉट पाइप के थ्रू कैच एरर कर लो। कैच एरर में आप दिस डॉट एरर हैंडलर यूज़ कर लो। हो गया आपका, मिल गया फाइंड में डेटा, कुछ ज़्यादा करना नहीं था। अब इसी तरीके से आप अपडेट भी कर लो। अपडेट करने के लिए मैं यहाँ कमेंट देता हूँ अपडेट। ठीक है, और यूज़ करूँगा अपडेट मेथड। अपडेट मेथड के साथ साथ
मैं यहाँ पे 2 आर्गूमेंट पास करूँगा। एक तो आईडी चाहिए हमें और दूसरा अपडेटेड डेटा चाहिए। तो अपडेटेड डेटा किस में भेजोगे? इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस के थ्रू भेजोगे तो वो भी आपका पोस्ट टाइप का ही होगा, ठीक है। और इसको भी आप बना लो ऑब्जर्वेबल टाइप का और सिंपली इसको रखो एनी टाइप का। और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, रिटर्न करो दिस डॉट HTTP क्लाइंट। अब देखना यहाँ पे आपको क्या चाहिए, HTTP क्लाइंट में डेटा को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि पुट मेथड यूज होता है, ठीक है। तो डॉट पुट और उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट API URL प्लस सिंगल कोट / पोस्ट / और यहाँ पे आपको पहले तो आईडी भेजनी है, प्लस आईडी कौन कनेक्ट करनी है, कॉमा JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर डालना है पोस्ट। उसके बाद फिर से अगेन यहाँ पे आपको देना है हेडर दिस डॉट HTTP ऑप्शंस, ठीक है। अब जाके यहाँ पे डेटा अपडेट होगा। उसके बाद पाइप यूज़ करो, पाइप के थ्रू कैच एरर कर लो और साथ ही साथ दिस डॉट एरर हैंडलर यूज़ कर लो, ठीक है। हैंडलर ओके। तो आपके देखो गेट मेथड तैयार हो गए, क्रिएट हो गए, फाइंड बाय आईडी हो गया और अपडेट हो गया। अब बचा एक ही, वो है डिलीट। तो चलो डिलीट भी कर लेते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो आप। यहाँ पे यूज़ करो डिलीट मेथड और इस डिलीट करने के लिए सिर्फ आपको आईडी की ज़रूरत होगी जो कि नंबर टाइप का होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेबल करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको डेटा डिलीट करना है, दैट्स इट। आपको कोई डेटा लेना थोड़ी है, घर पे थोड़ी रखना है डेटा को। आपको रिटर्न मार देना है, रिटर्न, और रिटर्न में दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट डिलीट और डिलीट के साथ साथ यहाँ पे आप दोगे दिस डॉट API URL। API URL के साथ साथ आपको देना है प्लस सिंगल कोट / पोस्ट के अंदर प्लस आईडी, ठीक है, डॉट पाइप कैच एरर दिस डॉट एरर हैंडलर, ठीक है। ये हो गया आपका तैयार। इन सारी चीज़ों में कुछ भी मतलब कॉमन नहीं था, ठीक है। सारे के सारे चीज़ यहाँ पे हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब इशू है सिर्फ एक, जो है हमारा एरर हैंडलर है। तो अगर आप इसको डिक्लेयर कर दोगे यहाँ पे तो ये एरर हैंडलर बन जाएगा जो कि RxJS टाइप। इसके लिए मुझे अलग से बनाना ही पड़ेगा शायद, नहीं बनाने की ज़रूरत है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट कर ले रहा है। अच्छा, एरर हैंडलर तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने डेटा में को। तो इंडेक्स कंपोनेंट डॉट TS पे यूज़ करके पता चल जाता है अभी। तो हम आते हैं अपने इंडेक्स में सबसे पहले यहाँ पर और इसके TS पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को बात बता दें। जो यहाँ पे इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट बेसिकली हमारा नेसेसरी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए होता है, जो कॉमन मॉड्यूल जैसे होते हैं। कॉमन मॉड्यूल में जो भी आते हैं, जैसे कि कॉमन मॉड्यूल के अंदर जो HTTP कॉल होगा और आपका जितने सारे इंजेक्टेबल चीज़ें होंगी वो सारे कॉमन मॉड्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो चलो मैं दे देता हूँ। कॉमन मॉड्यूल देख सकते हो एंगुलर कॉमन के अंदर है, कॉमा यहाँ पे हम देने वाले हैं राउटर मॉड्यूल, ROUTER राउटर मॉड्यूल,
ठीक है। तो ये हमारा राउटर मॉड्यूल एंगुलर राउटर के अंदर है। अब हमें इसी 2 मॉड्यूल की यहाँ पे ज़रूरत है और कोई मॉड्यूल की ज़रूरत है नहीं बेसिकली। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं पोस्ट कोलन, और इसको मैं रखता हूँ इंटरफेस टाइप का, ठीक है, जो कि अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक डिफाइन करने वाले हैं एज ए ब्लैंक एरे। इसी में भी सारा डेटा हम लेके आपको दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर आप लोग को जानते हो लाइफ साइकिल हुक का एक बेहतरीन पार्ट है, जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने हम सर्विस को इंजेक्ट करने वाले हैं पब्लिकली, तो यहाँ यूज़ करेंगे पब्लिक पोस्ट सर्विस कोलन पोस्ट सर्विस, ठीक है। तो पोस्ट सर्विस ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और अब यहाँ पर हम एक यूज़ करने वाले हैं लाइफ साइकिल हुक और ng on init को, ठीक है। ng on init के अंदर बेसिकली ng on init जो भी होता है हमारा वाइड टाइप का होता है, तो आप इसको मत भूलिएगा कि आप इसे वाइड टाइप बनाना। तो इसे वाइड टाइप बनाने के बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट गेट ऑल मेथड। आप यहाँ पे जब यूज़ करेंगे उसके बाद डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद हम इसका डेटा लेंगे। डेटा हम किस में एज ए पोस्ट टाइप के इंटरफेस में ही लेने वाले हैं, जो कि हमारा एरे टाइप का है। और यहाँ पे हम चेक करा लेंगे दिस डॉट पोस्ट इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। अब हमारा डेटा के अंदर जो भी डेटा था वो आ गया, और लगे हाथ कंसोल करा के चेक कर लेते हैं क्या कोई एरर आ रहा है क्या। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम हिट करने वाले हैं दिस डॉट पोस्ट। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ एक्चुअल में एरर है, नहीं तो उसको हम बाद में हैंडल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया ना कि आपका ये पोस्ट जो हैंडलर है ये एरर है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश कर लेते हैं। एक सेकंड, रिटर्न करा लेते हैं थ्रो एरर, ठीक है। यहाँ पे देते हैं ये ठीक है, बिल्कुल सेम है एज यूजर हम यूज़ कर लेते हैं इसको बाकी सारों पे, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ कुछ ऐसे, कुछ ऐसे एंड ऐसे एंड द लास्ट वर्ड ऐसे, ठीक है। सेव कर लेता हूँ। अब चेक करता हूँ कि क्या आउटपुट में आता है। कोई एरर नहीं है यहाँ पे। अपने रिजल्ट का देख लेता हूँ और साथ में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट मोड ऑन करता हूँ। और क्योंकि मैंने कंसोल पे सारा डेटा रेंडर कराया है तो मुझे कंसोल पे डेटा मिलना चाहिए, और अभी कंसोल पे हमारा नो इशू दिखा रहा है। देखते हैं प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाए कम्प्लीटली। ये रन नहीं हो रहा। आई थिंक अपने ऐप कॉन्फ़िग में तो हमने कुछ अभी चेंज ही नहीं किया, जबकि हमें ऐप कॉन्फ़िग में भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो हम यूज़ करते हैं प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, ठीक है। सेव करते हैं।
कम से कम अभी हमारे HTTP क्लाइंट की तो ज़रूरत है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पे HTTP क्लाइंट को बताना ज़रूरी है प्रोवाइडर को पे कि हम राउटर और प्रोवाइडर दोनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस वजह से कुछ इशू आ रहा हो। देखते हैं पोस्ट, ठीक है, डेटा हमारा आ गया सारा। अभी हमने जब किया post/index तो हमारा सारा डेटा यहाँ दिखाने लगा। ये सारे डेटा हमारे आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सर्विसेज भी सही चल रहा है और हमारा राउट भी सही चल रहा है, ठीक है। तो अब बाकी सारे जितने पार्ट्स हैं, इसका डेटा रेंडर कराना, इस पर ऐड करना, एडिट करना, डिलीट करना, व्यू करना, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट बहुत लंबी हो रही है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस। अगर कोई इशू हो तो जरूर कमेंट करें।